पुलिस को आने में कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे। बस थोड़ा सा सब्र और मिशाल दिया। हिलना मत अपनी जगह से। रियान ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन मैं भूल गई। मेरी वजह से ऐसी गलतफहमी पैदा हुई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेलिक आप अभी झूठ बोल सकती हैं। मैंने खुद सुना है। वैसे इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। नहीं मेरी जान, डरने की कोई बात नहीं है। मैं आ गई हूँ ना। मेरी बात सुनो, अगर जरा सी भी होशियारी दिखाई तो तुम जान से जाओगी, समझी? पहले तुम्हें मारेंगे और बाद में इस छोटे फितने को। याद रखना इस बात को। क्या हो गया? अम्मी कॉल क्यों नहीं कर रही? शायद उन्हें अभी तक पैसे मिले ही ना हो, या मिल गए और वो भूल गई। या अल्लाह, बस इस बार मिशाल की कोई अच्छी खबर मिल जाए। बेटा अब क्या हो गया तुम्हें? अम्मी आप भूल तो नहीं गई? क्या? और क्या होगा, वही जो मामला चल रहा है। कोई नई ताजी है क्या? ओह नहीं बेटा नहीं, मैं खुद इंतजार कर रही हूँ। यानी अभी तक कॉल नहीं आई? अगर आप बोले तो मैं कुछ करूं? नहीं बेटा नहीं, हरगिज़ दखल मत देना। ये मामला कमाल खुद देख रहा है। ओह मतलब कमाल साहब खुद देख रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम? वकील है आखिर, वो लेकर ही आएंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मतलूबा चीज मिल जाएगी आपको। मतलूबा चीज? क्या मतलूबा? आपने बताया था ना कि पैसे मिलने वाले हैं जो उधार दिए थे। हाय सुभान अल्लाह, क्या बात कर रहे हो बेटा? मेरे पास कौन से पैसे हैं और ना कहीं से मिलने हैं। बंद करो। जी आपने बुलाया मुझे? हाँ, मेलिक कल रात रियान घर नहीं आई, क्या ये सच है? जी हाँ, नहीं आई थी। एक जवान और शादीशुदा औरत को रात को घर से बाहर रहना ज़ेब देता है? असल में मुक़द्दर खाला की एक रिश्तेदार है यहाँ, फातिमा। वो रात उनके घर थी। फातिमा के घर थी? उसने ये बताया तुम्हें? क्या तुम भी उसके साथ थी? मैं उसके साथ नहीं। तो फिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि रियान सच बोल रही है? मुझे रियान पर पूरा भरोसा है। ओह रियली? इतना भरोसा है तुम्हें रियान पर? देखो इसका काम, उस मनूस का साथ दे रही है। अगर हिकमत की शय ना होती तो दिमाग ठिकाने लगाती थी इन दोनों के। खैर, कुछ दिनों से देख रही हूँ अब तुम पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रही, बदल गई हो। अब तुम्हें काम छोड़ देना चाहिए या फिर कुछ दिन की छुट्टी लेके आराम करो, ताकि काम पे फोकस हो। अगर सिचुएशन वैसी ही है जैसी मेलिक आपा यहां बता कर गई है, तो फिर खुद से क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? समझ से बाहर है तुम्हारा बिहेवियर। अब तक खामोश खड़ी हो तुम। आखिर क्या है ये? गुरूर है, अकड़ है तुम्हारी? कहीं ज्यादा गुस्सा तो नहीं कर दिया मैंने? किस पर? एक्सक्यूज मी? किस पर गुस्सा कर दिया तुमने? छोड़ो उसे। रियान पर ना? पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है सफर। फिर गुस्सा आ गया था मुझे। जो मुंह में आया कह दिया मैंने, और इस बार तो सारी हदें पार कर गया मैं। जानते हो ना क्या करना है अब? अपनी गलती मानोगे, फिर से माफी मांगोगे उससे। अगर जरूरत पड़ी तो मिन्नत और खुशामद भी करोगे। अच्छा अब मेरा काम खत्म हो गया है यहाँ, तो मैं जाऊं अब?
समझा नहीं मैं। समझाता हूं, कहीं भूल ना जाओ, पहले से साइन तो कर दो। कहते हैं ना कि तारीख खुद को दोहराती है, मैं भी दोहराता रहूंगा जब तक तुम अपनी गलतियां दोहराते रहो। जफर, अच्छा, एक मीटिंग में पहुंचना है मुझे फौरन। तुम इस दौरान वो सोचो जो मैंने कहा, बल्कि मत सोचो, तुम जो दिल में आए करो। वो कॉल कर रहे हैं अंजर, मगर मैं नहीं उठाऊंगी। अगर उठा भी लिया तो क्या कहूंगी? उठा नहीं रही क्योंकि उठाना ही नहीं चाहती होगी। हेलो हेलो हेलो, मैं कुछ पूछना चाहता था। चार्जर नहीं मिल रहा, घर तो नहीं रह गया कहीं? अच्छा, जी बिल्कुल, घर पर ही ड्रेसर पर रखा है। चलो ठीक है। क्या बता दूं कि कल रात एक सरप्राइज अरेंज किया था, मगर तुम रात भर घर नहीं आई तो मुझे गुस्सा आ गया। क्या करूं, उन्हें बता दूं कि आपके पापा बहुत बीमार हैं और कल रात मैं वहीं पर थी। और कोई बात कहनी थी क्या? नहीं, नहीं बस ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है। अब ये क्या मसला है? ये क्या बात हुई? सिर्फ चार्जर का पूछने के लिए कॉल की थी। हेलो, मैं दरअसल हिकमत तरुण की कंडीशन पूछना चाहती हूँ आपसे। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। हेलो जी, बोले, मैं सुन रही हूँ। ये क्या किया मैंने? चार्जर। बहुत जाहिल हो तुम आमिर। हम मियाँ बीवी इस बारे में बात कर चुके हाँ, हैं। कर चुके होगे। इस वक्त मैं पूछ रही हूँ तुमसे, कल रात कहाँ थी? जावेदा आंटी, आमिर को जो मालूम होना चाहिए उसे मालूम है। ये मेंशन तुम्हारे हवाले है निकार। कोई कोताही नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं आपा। अच्छा, कितने दिन के लिए जा रही हैं? अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, अल्लाह के अमान में। अपना ख्याल रखिएगा। चलो, अब एक अफसर से तो जान छूट गई मेरी, चाहे कुछ दिन के लिए ही सही।
कुछ पता नहीं चला। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा, उसे या रब महफूज रखना। मैंने किस तरह एक अनजान औरत पर भरोसा कर लिया, कैसे कर दी अपनी जान से प्यारी बेटी को उसके हवाले। हाँ कैसे? पता थोड़ी था तुम्हें, किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है। लैला भी नहीं आई। कहाँ गई है? ये बताएं कि इस शॉप से कभी कुछ खरीदा है आपने पहले? दिखाओ जरा। नहीं बेटी, मुझे तो एक एक स्टोर का पता है, क्योंकि रोज रियायती सेल का पढ़ पढ़ के जाती हूँ। इस नाम का कोई स्टोर नहीं देखा मैंने। तो इसका मतलब कि ये रसीद उसी की है। मैं इस शॉप पर जा रही हूँ शहरियापा। एक मिनट रुको, बताओ तो सही, कहाँ जा रही हो? मुझे फौरन इस शॉप की तलाशी लेनी है शहरियापा। अच्छी खबर के साथ वापस आऊंगी। फिलिस के रूम से उसे शॉपिंग की एक रसीद मिली थी। जब मुझसे पूछा, मैंने कहा इस नाम का स्टोर नहीं पता मुझे। वहीं गई है वो। क्या? कहीं वो भी? रेयान, ऐसे क्या देख रही हो? इधर आओ। जी बोले। कल रात तुम घर पर नहीं थी, क्या ये सही है? सही है। कितनी बेशर्म हो तुम, कितनी आराम से कहती है सही। मेरे बेटे को कितनी अजियत हुई होगी। हम मियाँ बीवी इस बारे में बात कर चुके हाँ हैं। कर चुके होगे। इस वक्त मैं पूछ रही हूँ तुमसे, कल रात कहाँ थी? जावेदा आंटी, आमिर को जो मालूम होना चाहिए उसे मालूम है। मुझे भी मालूम होना चाहिए। एक बार फिर तुम्हें याद करा दूं, मैं आमिर की माँ हूँ और इस घर की मालिक भी। बताओ मुझे, कल रात कहाँ थी तुम? तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। ये हमारा आपसी मामला है, इसलिए आपसे इस बारे में बात नहीं करूंगी। इजाजत दें, मैं अपने कमरे में जाऊं। मुझे इस मनहूस का कुछ न कुछ करना ही होगा। मीटिंग में तो अभी 20 मिनट का टाइम है। हाँ मैं जल्दी आ गया, मैंने सोचा कि कुछ और पेपर देख लूं। ये वो कंसोर्शियम का एग्रीमेंट है टेंडर के लिए। मैंने सोचा ये अभी ही दे दूं। हो सकता है आपको जरूरत पड़े इसको देखने की। हाँ ग्रेट, थैंक यू। रेहान, तरुण। चले, ओके सर। थैंक यू वेरी मच। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। फातिमा कौन? हाँ, आप मुकद्दर साहबा की रिश्तेदार फातिमा बात कर रही हैं, है ना? हाँ, मैं जावेदा ही बात कर रही हूँ। जी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। रेयान भी ठीक है। हाँ, अच्छा फोन बंद है उसका, शायद चार्जिंग खत्म हो गई होगी। हाँ, मैं सलाम कह दूंगी आपका। वैसे भी आप कल तो मिली हैं उससे। अच्छा, तो सामान पहुंचाने के बाद से मुलाकात नहीं हुई? सही कह रही हैं, सही कह रही हैं आप। उस रोज ठीक से टाइम नहीं दे सकी होगी, फिर किसी दिन चक्कर लगा लेगी आपकी तरफ, बल्कि इस बार ज्यादा देर के लिए रुकेगी। बहुत अच्छा लगा आपने कॉल की, बल्कि एक काम और कर ले।
हेलो जमरे। हाँ कहो युंजा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है मुझे। किस हवाले से? वो मैं मीटिंग रूम में गई थी अभी, तोंजर साहब के पास एक और डॉक्यूमेंट था। तुंजर साहब? ये कौन है? जो भी बात है खुलकर बताओ मुझे प्लीज। कंपनी के लॉयर हैं। हाँ तुंजर साहब, बात क्या है? उनके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे, मैं अंदर गई तो वो छुपाने लगे मुझसे, मगर एक डॉक्यूमेंट पे रेहान तरहुन के साइन हुए थे। रेहान तरहुन? हाँ तो इसका क्या मतलब है? पता नहीं मुझे, हो सकता है ये वही हो जो तुम सोच रही थी। मैं सोच रही थी? यानी आमिर और उसकी वाइफ का तलाक के कागजात? मुझे नहीं मालूम। ज्यादा एक्साइटेड ना हो अभी, मगर हो भी सकता है, मे बी वही डॉक्यूमेंट हो। तुम्हें वो डॉक्यूमेंट लाजमी देखना होगा, समझ गई? नहीं जैमरे, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम आमिर से खुद ही पूछ लेना। बिल्कुल नहीं, उससे नहीं पूछ सकती मैं। युंजा प्लीज देख के बताओ, ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है तुम अच्छी तरह जानती हो। अरे उन्होंने छुपा लिए जैमरे, बता तो रही हूँ मैं। अब मेरे लिए मुश्किल ना पैदा करो। यार युंजा, तुम्हारी दोस्त तुमसे रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तुम जानती तो हो, किसी भी तरह मेरा ये काम करना होगा तुम्हें। नहीं, यहीं है अभी तो। जल्द ही तुजला के ओल्ड वेयर हाउस के पीछे वाली बिल्डिंग में शिफ्ट कर देंगे। तुजला में तो एक पुरानी फैक्ट्री है, क्या वहाँ पर? ये तो बड़े गैंगस्टर्स हैं। हाँ, उसी बिल्डिंग में। एक बात और तुम्हें बतानी है कि मेरा कूपन खत्म हो गया। तुम तो एक्सपर्ट हो, नया कूपन बना दो। हॉर्स रेसिंग? अरे क्यों बहाने बना रहे हो यार? पिछले बार तुम्हारा 2 नंबर कूपन वाला घोड़ा भी फर्स्ट आया था। मुझे प्यास लग रही है। अच्छा, तो हॉर्स रेसिंग? बस रहने भी दो यार, कहानियां मत बनाओ। तुम्हें हॉर्स रेसिंग के लिए बेकभी पता नहीं। ठीक है, बस अब आइंदा बात नहीं होगी इस पर। हाँ हाँ, बस बंद करो। मैं कहती हूँ छोड़ दो विशाल, डरना नहीं मेरी जान। चुप कर जाओ तुम, शोर ना मचाओ। छोड़ दो उसको। छोड़ दो मुझे। चुप कर जाओ तुम, समझ नहीं आ रही तुम्हें? बिल्कुल भी शोर नहीं मचा रहा। खामोश। देखो बता रही हूँ मैं तुम्हें, तुम सबकी जान ले लूंगी मैं। इस लड़की को चुप करवाओ अभी। क्या मसला है? कहाँ गायब हो तुम? क्या हुआ, फोन नहीं उठा रही वो? नहीं, लग ही नहीं रहा, राब्ता मुमकिन नहीं। इसका मतलब उसका फोन अभी भी बंद है। तो अब क्या करेंगे? उस औरत के पास पहुंचने के और भी रास्ते हैं मेरे पास। फिलिस की बात कर रहे हैं आप? हाँ वही। कहाँ हो सकती है इस वक्त? उसके इरादे क्या हैं? फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। उसके अड्डे पे जाओ और ना मिले तो हर जगह ढूंढो जाके। कोई भी जगह मत छोड़ना, हर जगह तलाश करना। उसके बगैर वापस मत आना, बहुत बुरा हाशर करूंगा वरना। जाओ। जी ठीक है। बहुत बुरा किया फिलिस। इस खुशफहमी में मत रहना कि बचकर निकल जाओगी तुम। हमसे कोई नहीं भाग सकता। बहुत जल्द मेरे आदमी तुम्हें ढूंढ लेंगे। आगे तुम खुद समझ सकते हो अपना अंजाम। हाँ, ये लो पानी दो बच्ची को। आराम से पियो मेरी जान। नंबर लाओ दो, मैं डाल देती हूँ। बात सुनो, हरगिज़ होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना बुरा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे बात करने पर तैयार होगा, क्योंकि तुम एक अजनबी शख्स हो उसके लिए। बेहतर है पहले मुझे बात करने दो।
हेलो हेलो, मैं लैला हूँ। लैला, तुम कहाँ पर हो? कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें। विशाल का कुछ पता चला? जी जी वो शहरी आपा ने आपको विशाल और चोर का बताया होगा जिसकी रसीद मिली थी। शहरी आपा से पूछना, सब कुछ पता चल जाएगा। विशाल, मेरी जान, बताओ मुझे कहाँ पर हो तुम? हेलो हेलो, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? विशाल बताओ मुझे। हेलो, फोन काट दिया। फोन उठाओ, फोन। किडनैपर्स ने लैला को भी पकड़ लिया है, लेकिन वो फोन पर स्टोर का क्या कह रही थी? स्टोर का और मिशाल का कि शहरी आपस से पूछ ले। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या करूं मैं? अहमक हो तुम, बिल्कुल एक नंबर के अहमक हो। 1 घंटा, बस 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए छोड़ा था तुम्हें यहाँ। पुलिस सिग्नल से ट्रेस कर लेगी ये जगह। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें फौरन निकलना होगा इस बच्ची को। छोड़ो बच्ची को, छोड़े। मैंने कहा छोड़ दो इसे। छोड़े मुझे, कह रही हो ना जाना तो इसे छोड़ दो। छोड़ो बच्ची को। खामोश बिल्कुल, अब आवाज ना निकले तुम्हारी। छोड़ दो इसे, मैं कहती हूँ छोड़ दो। विशाल, डरना नहीं मेरी जान। चुप कर जाओ तुम, शोर ना मचाओ। छोड़ दो उसको। छोड़ दो मुझे। चुप कर जाओ तुम, समझ नहीं आ रही तुम्हें? बिल्कुल भी शोर नहीं मचा रहा। खामोश। देखो बता रही हूँ मैं तुम्हें, तुम सबकी जान ले लूंगी मैं। इस लड़की को चुप करवाओ अभी। लैला आंटी, बचिनो, बचिनो, बचिनो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हेलो पुलिस स्टेशन। सर, बात दरअसल यह है कि मेरी बेटी किडनैप हो गई है। उसकी आय की कॉल आई थी किसी और के नंबर से। उस नंबर के सिग्नल ट्रेस करें प्लीज। उस जगह को, उस लोकेशन को ट्रेस करें प्लीज। सॉरी, मैं भूल गई थी। आपको ये शायद चाहिए हो नोटिस लेने के लिए। बाय द वे, आपके लिए कोई बाहर आया है, आपको बताया किसी ने? नहीं तो। हाँ, रिसेप्शन एरिया में कोई वेट कर रहा है। कौन वेट कर रहा है? मुझे मालूम नहीं है, मगर जो भी है जल्दी में लगता है। अच्छा, तो मैं देखता हूँ। हेलो आमिर बेटे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मॉम, काम कर रहा हूँ, ऑफिस में हूँ अभी। तुम्हें ऑफिस में ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा? अभी कह नहीं सकता कि कितना टाइम लगेगा, मगर इतना जल्दी नहीं आ सकूंगा। लेकिन कोशिश करके शाम को जरा जल्दी घर आ जाना। शाम तक घर? वो क्यों? दरअसल शाम में गेस्ट आ रही हैं। मेरे बेटे, तुम्हें उनसे जरूर मिलना चाहिए। गेस्ट? कैसी गेस्ट? कौन है? कम ऑन आमिर बेटे, इतने सवाल क्यों करते हो? कुछ सरप्राइज भी रहने दिया करो। चलो बेटा, अपना ख्याल रखना। कहाँ फंसा दिया जैमरे, पता नहीं किस चक्कर में फंसा दिया है तुमने मुझे। ये तो जैमरे, जी कमिश्नर साहब, सर सिग्नल की लोकेशन ट्रेस हो गई है क्या? मुझे एड्रेस मैसेज कर दीजिए प्लीज। निगार, मेरी जान। बोलो, सुन रही हूँ। देखो क्या लाया हूं मैं।
क्या है? वही चीज जो तुमने मांगी थी। यानी तुम खरीद लाए? हाँ हाँ, यकीन नहीं आ रहा तो खोल के देख लो। जरूर कोई 2 नंबरी की होगी इस आदमी ने। यकीन नहीं आ रहा मुझे। लैला, 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 क्या हुआ तुम्हें? लैला, लैला, आंखें खोलो, शाबाश, होश में आओ। मिशाल, मिशाल कहाँ है? मिशाल का पता है तुम्हें? विशाल